नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और सडनली रिवर्स हो जाती है और आप ये सोचते हो कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो सही डायरेक्शन में ट्रेड किया था, तो मार्केट रिवर्स कैसे हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आईसीटी के लैंग्वेज में। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो मार्केट को बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखोगे। तो बेटर रहो, नोट्स निकालो और पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, जब भी प्राइस मूव करती है तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है। जैसे कि अगर प्राइस बुलिश मार्केट में है तो हायर हाइज, हायर लोज और हायर हाइज। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बुलिश स्ट्रक्चर। और जब भी प्राइस बेयरिश होती है तो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लोअर हाइज और लोअर लोज। राइट, ये हो गया हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर। तो इसे हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ये हो गए हमारे हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे हो गए लोअर हाइज, ये हो गया हमारा लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो। ये हो गया हमारा बुलिश स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारा बेयर स्ट्रक्चर। सिंपल, ये है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि जब प्राइस जो है अपना करंट ट्रेंड जो है वो तोड़ देता है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। सिंपल भाषा में, अगर प्राइस बुलिश था, बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस है, ये क्या है हमारे, ये हो गया हमारा हायर हाई, हायर लो, हो गया हमारा हायर हाई, जैसे ये हमारा हायर लो। ठीक है। प्राइस जब इस हायर लो को ब्रेक कर देगा तो ये होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी कि एक सिग्निफिकेंट लो जो है, एक सिग्निफिकेंट स्विंग ब्रेक हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। प्राइस बुलिश था एंड अचानक से उसने एक जो सिग्निफिकेंट स्विंग था वो ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके। एंड हमारा जो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो इसका अपोजिट, प्राइस जो है वो बेयरिश स्ट्रक्चर में है। ठीक है। ये था हमारा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और अचानक से प्राइस जो है, ये जो सिग्निफिकेंट स्विंग है हमारा, इसे ब्रेक कर देता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सिंपल, अगर प्राइस बुलिश था, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था, ओके, एंड अचानक से एक सिग्निफिकेंट लो जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड प्राइस जो है अगर बेयरिश स्ट्रक्चर में था और हमारा जो सिग्निफिकेंट स्विंग अगेन ब्रेक हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सिंपल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें बताता है कि ट्रेंड बदल रहा है। जैसे कि प्राइस जो है अपसाइड डायरेक्शन में है और अचानक से एक सिग्निफिकेंट लो जो है हमारा ब्रेक हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये हमें बताता है कि बुल्स का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो रहा है। वाइस वर्सा हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए भी है। ये हमें बताता है कि बेयर्स का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है और मार्केट जो है अपना ट्रेंड बदल रहा है और स्मार्ट मनी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो हमें भी क्या करना होगा, हमें भी अपनी ट्रेड की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। ओके। अब आईसीटी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अलग क्यों है। उनका कहना है कि मार्केट एक एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। रिटेल ट्रेडर्स जो सोचते हैं वो चीटिंग होती है। आईसीटी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सिर्फ एक कैंडल का लो या कैंडल का हाई ब्रेक होना नहीं होता है। जब आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को डिफाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि जब प्राइस एक स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक कर रही होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वो एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ओके। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मूव आना किसी भी डायरेक्शन में। ओके। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक एग्रेसिव कैंडल या जो क्विक मूव होता है, एक बड़ा गैप या इम्बैलेंस छोड़ जाए, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एग्रेसिव मूव, ओके, एक बड़ी कैंडल जो इम्बैलेंस छोड़ जाए उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि प्राइस जो है बुलिश स्ट्रक्चर में है, ये हमारा स्विंग है,
और एक बड़ी बेयरिश कैंडल जो एक गैप क्रिएट करे, क्विक मूव दे, बड़ी कैंडल, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्विक मूव आना उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं इसको आपको चार्ट पे भी बताऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर दूं। ओके, तो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के 3 पॉइंट होते हैं या 3 कंडीशंस होते हैं जो हमें चेक करनी होती है। पहला है स्विंग पॉइंट का ब्रेक होना, ठीक है, स्विंग पॉइंट का ब्रेक होना। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, हमें क्विक मूव चाहिए, हमें जो है वो स्लो मूव नहीं चाहिए। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो हमें क्विक मूव चाहिए, स्लो मूव नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। एंड तीसरा है फेयर वैल्यू गैप। या आपने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट जो है सुना होगा, ये आईसीटी की वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स है। मैं भी इसे बहुत बार ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको इसका भी बेसिक जो नॉलेज है मैं आपको दे देता हूँ। डिटेल्ड वीडियो मैं इस वीडियो के बाद एफवीजी पे ही वीडियो बनाऊंगा। मैं भी आपको जो है वो सिंपल लैंग्वेज में आपको वो चीज़ बता दूंगा, ओके, बेसिक में। तो जैसे कि कैंडल 1 है हमारी, हमें एफवीजी के लिए 3 कैंडल्स लगती है, ओके, 3 कैंडल्स लगती है हमें। ये हो गई हमारी पहली कैंडल, ये हो गई हमारी दूसरी कैंडल, और ये हो गई हमारी तीसरी कैंडल। सो कैंडल 1 का हाई, कैंडल 2 का लो, ये जो होता है, मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ। सो हमारा कैंडल 1 का हाई, ओके, कैंडल 3 का लो के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। सिंपल। और सेम चीज़ बेयरिश के भी लिए होती है, ओके। 3 कैंडल्स, और जो हमारा कैंडल 1 का जो लो है और कैंडल 3 का जो हाई है, उसके बीच में जो होता है वो हमारी होती है बेयरिश एफवीजी। ये हमारी हो गई बुलिश एफवीजी, और ये हो गई हमारी बेयरिश एफवीजी, ठीक है। सिंपल, ये बेसिक था, मैं इसमें डिटेल में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो वही होगा, ओके। तो ये बेसिक्स क्लियर हो गए हमारे एफवीजी के। तो हमारे जो 3 पॉइंट थे, स्विंग पॉइंट ब्रेक होना, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। ये 3 चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों में हमें टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना पड़ता है। टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बोलूँगा कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ज़रूर करते जाना, ओके। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज अ आईसीटी ट्रेडर्स। अब हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरू करो, वो चाहे 1 वीक हो, 1 डे हो, उसके बाद आप 4 आवर, 1 आवर, देन 30 मिनट या 15 मिनट भी आप कर सकते हो, एंड देन 5 मिनट या 1 मिनट पे आओ अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। बट वीकली इम्बैलेंसेस देखना, हमारी एफवीजी कहाँ है या हमारा जो लिक्विडिटी पूल है वो कहाँ है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इसे बोलते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के लिए वीकली या डेली बायस देखो कि बड़ा ट्रेंड क्या कह रहा है, कि वो बुलिश है या बेरिश है। देन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर या 1 आवर को देखो, ठीक है, वो देखो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 आवर या 4 आवर पे कहा हुआ है। ये एक बात ध्यान में रखो, ये जो एफ है या डिस्प्लेसमेंट है या हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, ऑन ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम, चाहे वीकली हो, डेली हो, 4 आवर हो, 1 आवर हो, या मिनट्स के जितने भी टाइम फ्रेम है, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, इवन 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, हर टाइम फ्रेम पे ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी काम करती है। तो हमें हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन आपका जो 4 आवर 1 आवर का जो बायस है वो आपने फिक्स कर लिया, देन आप आओ लोअर टाइम फ्रेम पे। वो 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, या 1 मिनट हो गया, विच एवर टाइम फ्रेम यू ट्रेड। देन देखो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। ये जो हायर टाइम फ्रेम है इसको आप बायस फिक्स करने में लगाओ, ठीक है, आपका बायस फिक्स करो ऑन दी हायर टाइम फ्रेम कि मार्केट कहाँ जा रहा है, एंड ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम आप अपनी एंट्री पॉइंट ढूंढो। अब एंट्री पॉइंट में फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक अगेन एक आईसीटी का अलग कॉन्सेप्ट है। देन उस जो एंट्री पॉइंट है हमारा, वहाँ से आप ट्रेड लो। ये आपका फिर क्या हो जाता है, जो ट्रेड की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, या हम बोलेंगे ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ देखो प्राइस जो है बेयर स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ये क्या हमारा
ये है हमारा बेयर स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब जो है मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है। ओके, मार्केट जो है एक्यूमुलेट कर रहा है। ये हो गया हमारा एक सिग्निफिकेंट स्विंग। तो अब ये जो है हमारी सिग्निफिकेंट स्विंग जो है वो हमारी ब्रेक हो जाती है, और यहाँ क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ फॉर्म हो जाती है हमारी फेयर वैल्यू गैप। ओके, अब हम कैसे ट्रेड लेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हमने बोला था मार्केट बेयर स्ट्रक्चर में है, ठीक है, हायर लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज फॉर्म कर रहा है। अब नाउ मार्केट जो एक्यूमुलेट कर रहा है, ओके, मार्केट जब भी स्ट्रक्चर में होती है एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के पहले प्राइस जो है वो एक्यूमुलेट ही करती है। वो डायरेक्टली तो ऐसा होता नहीं है कि प्राइस नीचे आ रहा है एंड अचानक से पंप आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। स्ट्रक्चर में है देन प्राइस थोड़ा सा एक्यूमुलेट करती है। यहाँ पे एसएल्स भी उड़ा सकती है जब प्राइस चॉपी है, तो बायर्स के भी एसएल उड़ा दिए, सेलर्स के भी एसएल उड़ा दिए। देन एक्यूमुलेट करने के बाद प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। ओके, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टली जो है ऊपर नहीं आता है, प्राइस पहले एक्यूमुलेट करेगी। तो हमें मिल गई हमारी एफ। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे इस एफ पे। अब जो हमारा एसएल है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एसएल होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप के नीचे, बट मैं जो हूँ वो इतना एग्रेसिव एसएल रिकमेंड नहीं करता हूँ। हमेशा अपने ट्रेड को जो है ब्रीदिंग स्पेस देते जाओ। ओके, तो मैं हमेशा जो अपना एसएल हूँ वो स्विंग के नीचे लगाता हूँ। ओके, अगर हाँ एसएल अपना बहुत ज़्यादा बड़ा है देन वी कैन एडजस्ट आवर एसएल, या फिर एडजस्ट दी क्वांटिटी। आप लॉट्स कम ले सकते हो, बट एसएल के मामले में ऑलवेज प्रेफर कि आप या तो कैंडल की लो के नीचे या आप स्विंग के नीचे लगाते जाओ। फेयर वैल्यू गैप के नीचे लगाना इज़ टू एग्रेसिव एसएल। ठीक है, अपना एसएल हम यहाँ लगा देंगे और अपना जो टारगेट है हम लगा देंगे, ये जो हमारी रीसेंट स्विंग है वहाँ लगा देंगे। ओके, अब हाँ टारगेट भी जो है वो आप हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही रखते जाओ। अब यहाँ पे हो सकता है 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप हो, 4 आवर की फेयर वैल्यू गैप हो। मैं अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे रख दिया है। ओके, हमें एक अच्छा खासा स्विंग मिल गया है तो मैंने वहाँ रख दिया। ओके, टारगेट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रखते जाओ, वो चाहे 4 आवर हो 1 आवर हो, वो थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारे लिए हो जाता है। ओके, तो हमें वेट करना है कि प्राइस जो है फेयर वैल्यू गैप तक आए। फेयर वैल्यू गैप हमारा टैप हो चुका है। ओके, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट कैंडल, बड़ी कैंडल। ओके, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल। अब नाउ अब ये कैंडल के आने के बाद आप अपना एसएल मूव भी कर सकते हो, या आप ब्रेक इवन पे रख सकते हो, या लेट्स से यहाँ पे कुछ और पीडी अरे है या कोई एफवीजी है ऑन 15 मिनट एंड आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस फ्लिप हो सकती है, तो आप अपना पार्शल भी बुक कर सकते हो एंड अपना एसएल ब्रेक इवन पे भी रख सकते हो। ये हो गया अपना ट्रेड मैनेजमेंट। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट हाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो कि अगर कुछ फेयर वैल्यू कैप है या कुछ ऑर्डर ब्लॉक है या स्विंग है 15 मिनट का, तो आप पार्शल बुक करके एसएल भी ब्रेक इवन पे रख सकते हो। सो ओके, ये था हमारा लाइव ट्रेड। तो प्राइस बेयरिश स्ट्रक्चर में था, प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा था, देन हमारा जो एक सिग्निफिकेंट हाई जो था वो ब्रेक हो गया, हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला, वो फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ एंड हमें तुरंत एक डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला। तो ये था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लाइव एग्जाम्पल। अब दो चीज़ें आती है। ओके, मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होता है, वो दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, एक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता दूं, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत बार सुना होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों अलग होते हैं। ओके, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का तो देख लिया कि प्राइस बेयरिश है, सिग्निफिकेंट लो ब्रेक हो जाता है, तो ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसका उल्टा है। उल्टा यानी कि प्राइस जब उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो वो हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि अब ये स्विंग बनाया हमने, ठीक है, मतलब मार्केट ने ये स्विंग बनाया, तब जब ये जो लोअर लो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बुलिश सिनेरियो में, अब जैसे कि ये स्विंग बना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, जब ये वाला जो हायर लो है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब हमारा जो हायर हाई है वो ब्रेक हो जाएगा। ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कि ट्रेंड जो है अभी भी शुरू है, उस डायरेक्शन में ट्रेंड शुरू है। ठीक है, अभी भी जो मार्केट है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें बताता है कि ट्रेंड
बदल रहा है। ठीक है, ये था सिंपल डिफरेंस बिटवीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें बताता है ट्रेंड रिवर्सल। सिंपल। अब मैंने आपको लाइव ट्रेड में भी बताया था कि आपकी एंट्री कहाँ होगी, कि जो एफ की जो अपर बाउंड्री होती है वहाँ पे आप अपनी एंट्री रख सकते हो। ओके, एंड स्टॉप लॉस जो है एफ के नीचे बहुत एग्रेसिव होता है, बट ट्राई करो, अगर आपका एस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कैंडल के नीचे आप लगा सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप हमेशा स्विंग जो होता है उसके नीचे ही एस लगाते जाओ, दैट मेक्स इट अ हाई प्रोबेबिलिटी वन। एंड ट्रेड को जो है थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देते जाओ, उसे ब्रीथ करने के लिए। ओके, एंड टेक प्रॉफिट जो होता है, मैं बोलूँगा कि अपना हायर टाइम फ्रेम बायस जो है उसे फिक्स करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना टीपी रखते जाओ। अब वो चाहे 1 आवर की एफ हो या 4 आवर की एफ हो, 15 मिनट की एफ हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, या सिंपल टू सिंपल जैसे हमने लाइव एग्जांपल में देखा कि जो रीसेंट वाला जो स्विंग हाई या स्विंग लो होगा हमारा, वहाँ पे अपना टीपी रखते जाओ। ओके, या आप उसको फिर एक्सटेंड भी कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम के, लाइक अपना टारगेट 1 यहाँ रखो एंड टारगेट 2, जो टारगेट 1 है वो अपना हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल के यहाँ रखो, एंड टारगेट 2 अपना जो हायर टाइम फ्रेम वाला जो टीपी होता है या एफ होती है या ऑर्डर ब्लॉक होता है या अपना स्विंग होता है वहाँ रखते जाओ। एंड इसी के साथ आपको अपनी जो ट्रेड है उसे मैनेज भी करना है। अब जैसे कि प्राइस जो है एक इम्पॉर्टेंट प्राइस पे आ चुका है, जैसे कि कोई एफ है 5 मिनट की, 15 मिनट की, एंड ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस वही से जो है नीचे आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, आपको पार्शल्स बुक करने हैं जब आप ट्रेड में हो। एक आपको 1:1 ट्रेड ने दे दिया है, पार्शल बुक कर लो या ब्रेक इवन पर रख दो, या कोई मैं कहूँगा कि एक इंपॉर्टेंट पीडीआर जो होता है वहाँ तक प्राइस आए जहाँ से आपको लगता है कि प्राइस पलट सकती है। ओके, तो वहाँ पे अपना पार्शल बुक कर लो, ट्रेड ब्रेक इवन पे रख दो। हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रेकमेंड नहीं करते ट्रेड ब्रेक इवन पे रखना, बट दिस इज़ हाउ आई ट्रेड। जब भी प्राइस लेट्स से किसी फेयर वैल्यू गैप पे है, तो बहुत बार मैंने देखा है कि प्राइस वहीं से स्विंग हो जाती है, तो मैं अपना जो पार्शल है वो बुक कर लेता हूँ और अपना जो एस है वो ब्रेक इवन पे रख देता हूँ। हाँ, देर आर सम टाइम्स जब मैं अपना एस हिलाता नहीं हूँ, जब ट्रेड जो है मुझे लगता है कि मेरा ही जो एंट्री पॉइंट है वहीं पे कुछ एफ है या ऑर्डर ब्लॉक बनी है, तो प्राइस माइट कम एट माई एंट्री पॉइंट जहाँ पे मैं ब्रेक इवन रखने की कोशिश करता और वहीं से स्विंग हो जाता, तो मैं उस केस में अपना जो एस है वो मूव नहीं करता। बट एल से कि अपना ट्रेड हमेशा मैनेज करते जाओ जैसे जैसे वो अपने डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। ओके, तो यही है आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये था बेसिक से लेकर एडवांस, और मैंने बहुत ही क्लीन और लॉजिकल तरीके से आपको ये चीज़ें बताई है। एंड जो अब हम देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है आपको जो नहीं करनी है जब आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो ट्रेड कर रहे हो, इसको आपको टोटली अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1 है बिना डिस्प्लेसमेंट के ट्रेड करना। ओके, हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूर रुकना है, बड़ी कैंडल चाहिए हमें। ओके, हमें नहीं चाहिए स्लो मार्केट। स्लो मार्केट हमें अवॉइड करना है, जो चॉपी मार्केट होता है जहाँ छोटी कैंडल्स बन रही है, तो टोटली अवॉइड स्लो मार्केट। और जब भी प्राइस क्या कहते हैं चॉपी है या एक जोन में है, जस्ट अवॉइड इट। हमें चाहिए एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट, बड़ी कैंडल्स इस डायरेक्शन के अगेंस्ट, देन ओनली टेक द ट्रेड। हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना, ये अगेन एक बड़ी मिस्टेक है। आई हैव टोल्ड यू कि आपको, हम जैसे आईसीटी ट्रेडर्स को हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ये जितनी भी आईसीटी कॉन्सेप्ट है ये हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम डेफिनेटली आपको अपना बायस फिक्स करना है, देन एफ के बिना एंट्री लेना। ओके, आपके इनिशियल डेज में जो है एफ पे ही एंट्री लेना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, बाद में जब आप बैक टेस्ट ज़्यादा करोगे या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, देन यू कैन डायरेक्टली एंटर। जब स्विंग ब्रेक हो तब आप अपना एंट्री ले सकते हो एंड यू कैन मैनेज योर ट्रेड। या आईसीटी का अगेन एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लेट्स से बेयर स्ट्रक्चर में है और यहाँ पे एक एफ है। ओके, स्विंग ब्रेक हो जाता है और ये बन जाती है हमारी इनवर्स एफ आई एफ आपने ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार सुना होगा। आप इस आई एफ पे भी ट्रेड ले सकते हो। तो कि ये अलग अलग चीज़ है, बट आपके इनिशियल डेज में आपको एफ जब फॉर्म होगी वहीं पे ट्रेड लेना है। एंड देन
स्टॉप लॉस को टाइट रखना। ओके, जैसा मैंने पहले बोला कि अपने ट्रेड को ब्रीथ करने के लिए जगह दो, उसे बढ़ने दो अपने डायरेक्शन की तरफ, या उसे थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में भी आना है, जस्ट गिव योर ट्रेड सम स्पेस। ओके, तो अपना एसएल टाइट मत रखा करो। मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपना एसएल जो है वो एफवीजी के नीचे रखना। हमेशा स्विंग या कैंडल लो के नीचे अपना एसएल रखते जाओ। तो ये थे हमारे मिस्टेक्स, ठीक है, इन्हें आपको नहीं करना है। तो ये था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वीडियो। और याद रखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आप समझ गए तो आप कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करोगे, आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करोगे, और ट्रेडर्स का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वही उसका एज होता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो, अगला वीडियो मैं एफवीजी पे बनाऊंगा। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक एफवीजी का कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, और ऐसे ही करके मैं धीरे धीरे आईसीटी के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर दूंगा, सिंपल और क्लीन और लॉजिकल वे में। ओके, एंड आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको अगला आईसीटी का कॉन्सेप्ट कौन सा चाहिए, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ। ओके, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।